धाम महात्मा, नवद्वीप धाम महात्मा चल रहा है हमारा। प्रथम दिन यात्रा गई होगी हमारी मायापुर, तो हम भी प्रातःकाल पहुंचे थे मायापुर। वहां भ्रमण कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? नित्यानंद जी के अनुगत्य में, जीव गोस्वामी के अनुगत्य में पीछे पीछे हम भी जा रहे हैं दर्शन करते करते। तो जाते जाते यात्रा गई थी अद्वैत भवन, और वहां जाकर के नित्यानंद प्रभु ने सबको दर्शन कराया। ये जो अद्वैत भवन है, यहीं आचार्य अद्वैताचार्य जी निवास करते थे, उनका यहाँ पर घर था, और वहां दर्शन कराए। और ये बताए इसी स्थान पर अद्वैताचार्य जी ने कृष्ण की पूजा की थी। हुंकार क्या था? कुछ हुंकार के द्वारा कृष्ण को जगत में लाए थे। तो वहीं पर हमारी यात्रा समाप्त हुई थी। थक गए थे, विश्राम किया, प्रसाद पाया, सो गए थे। अभी तंदुरुस्त होकर के यात्रा शुरू करते हैं। श्री गदाधर भवन। तथा गड़ी गड़ी जाए चले चारि जन, पंचधनु पूर्वे गदाधर भवन। अब अद्वैताचार्य के भवन से आगे बढ़े, सबने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद आगे बढ़े। वहां से 10 मीटर पूर्व दिशा में, 10 मीटर पूर्व दिशा में एक भवन दिखाई पड़ा। वो था श्री गदाधर भवन, जहां गदाधर पंडित जी रहा करते थे। तथा है दिखाई लो नित्यानंद राय, सर्व पारिषद गृह यथा तथा। महाप्रभु के जिन्हें पार्षद थे आसपास ही थे, उसके उनके घर आसपास ही थे, कोई 10 मीटर दूर, कोई 20 मीटर दूर, आसपास ही थे। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने वहीं से ही जीव गोस्वामी को जितने महाप्रभु पार्षद थे उन्हें घर दिखा दिए। वहां वो रहते थे, यहाँ रहते दिखा दिया। वहां सबको वहीं से सब प्रणाम करके आगे बढ़े। भ्रमण करते करते गंगा जी के तट पर पहुंचे। वो गंगा जी तट पर वहां पहुंच करके नित्यानंद जी कहने लगे, ब्राह्मण मंडली गृह करिया दर्शन, तब चले गंगा तीरे हसे चारि जन। उसके पश्चात गंगा के तट पर ब्राह्मण मंडली घर, ब्राह्मणों का एक नगर था, उनका ब्राह्मण जहां रहते थे, उनका दर्शन किया। दर्शन करके चारों कौन कौन है? नित्यानंद प्रभु जी, जीव गोस्वामी जी, बंसी बदलानंद और ईशान। तो चारों वहां से आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते स्थान पर पहुंचे वृद्ध शिव, क्षेत्रपाल वृद्ध शिव के दर्शन किए। वहां जाकर सबने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सबने वहां पर बता रहे हैं ये कौन है? क्षेत्रपाल। उस क्षेत्रपाल मायापुर की जो क्षेत्रपाल होता है, वहां के रक्षक, चौकीदार, वो है वृद्ध शिव। शिव जी का मंदिर है। मायापुर सीमा से वृद्ध शिवालय, जाह्नवी तटे देखे जीव महाशय। उस गंगा जी के तट पर मायापुर की अंतिम सीमा पर एक शिव मंदिर था, उसे कहते थे वृद्ध शिवालय। वृद्ध शिवालय, उनका दर्शन किया। जब दर्शन करने के पश्चात प्रभु बोले, मायापुरे इन्हीं क्षेत्रपाल, पूर्णा माया शक्ति अधिष्ठान नित्य काल। प्रभु कहने लगे, जीव ये जो शिव जी है ना, ये क्षेत्रपाल है। कहाँ के क्षेत्रपाल है? मायापुर के। जो मायापुर जो क्षेत्र है उसके पालक यही है।
मायापुर है, मायापुर वृंदावन का कौन सा स्थान है ब्रजमंडल का? गोकुल महावन। गोकुल महावन के क्षेत्रपाल कौन है? गोकुल महावन है, उसकी क्षेत्रपाल कौन है? चिंताहरण महादेव। जहां भगवान का एक धाम होगा वहीं पर शिवजी अवश्य रहेंगे। शिवजी भगवान की लीला स्थलियों के क्षेत्रपाल होते हैं, रक्षक। वृंदावन के 4 क्षेत्रपाल हैं, भूतेश्वर, रंगेश्वर, पिपुलेश्वर, गौकर्णेश्वर। मतलब ये हुआ इनकी परमिशन के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। फिर वृंदावन में आएंगे तो जो रास मंडली है उसकी क्षेत्रपाल कौन है? गोपेश्वर महादेव। तो वहां पर बंगाल से नवद्वीप में मायापुर, जो मायापुर है, मायापुर क्या है? महाप्रभु का जन्म स्थान है। और ब्रज में कृष्ण जन्म स्थान कौन है? गोकुल महावन। तो वहां पर जो शिव जी हैं बता रहे हैं ये वृद्ध शिव हैं। अब जो शिव जी होंगे तो उनकी शक्ति भी होगी, शिव होंगे शक्ति भी होगी। तब कह रहे हैं यहां पर ये जो स्थान है ये जो शिव जी हैं मायापुर के क्षेत्रपाल है, और इनकी जो शक्ति है वो कौन है? पूर्णा माया। कौन है? पूर्णा माया। ये मंदिर है ना पूर्णा माया, वो इनकी शक्ति है। और इस प्रकार से बता रहे हैं, प्रभु जब अप्रकट होइबे तखन तहारे छाए गंगा होइबे वर्धन, मायापुर प्राय गंगा आशा दिबे जले, 7 वर्ष राखी पुनः छाड़िबे न बोले। नित्यानंद प्रभु जी भविष्यवाणी कर रहे हैं। अभी तो स्थान ठीक है, जब श्रीमन महाप्रभु लीला को अपहरण कर लेंगे उस समय प्रभु की इच्छा से गंगा जी बढ़ेंगी और ये स्थान क्या हो जाएगा? जल में डूब जाएगा। ये जो क्षेत्र जो स्थान डूब जाएगा, फिर 100 वर्ष तक गंगा जी इस स्थान को अपने अंदर रखेंगी और 100 वर्ष के पश्चात प्रभु की इच्छा से फिर से इस स्थान को प्रकाशित कर देंगी। ये यहां से होगा। स्थान मा जागिबे को गृह न रहिबे, उबासीन कहे होए कत काल स्थित होबे। जब 100 वर्ष के पश्चात गंगा जी फिर से अपने स्थान बदल देंगी और फिर ये जो स्थान प्रकाशित हो जाएगा, परंतु उस समय केवल स्थान रहेगा बस, क्योंकि जहाँ घर वर होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। कोई यहाँ घर वर नहीं होंगे, कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहेगा, स्थान मात्र रहेगा बस। कुछ समय तक ये स्थान ऐसी वासहीन निर्जन पड़ा रहेगा कुछ समय तक। पुनः कबू प्रभु इच्छा होले बलवान, हबे मायापुरे ए रूपवास स्थान। कुछ समय तक प्रभु की इच्छा से ये स्थान ऐसा ही रहेगा, निर्जन रहेगा। फिर प्रभु की इच्छा से यहां पर लोगों का निवास स्थान होगा, यहाँ लोग निवास करेंगे। ये सब गंगा, ये सब घाट गंगा तीरे पुनः देखे होबे, प्रभु राम मंदिर करे बेन भक्त समय। कुछ समय के पश्चात इसी गंगा के तट पर लोग फिर से यहाँ पर महाप्रभु का विशाल मंदिर निर्माण करेंगे, विशाल मंदिर बनेगा। वही हुआ है ना, उसके 100 वर्ष के पश्चात लगभग फिर वहां मंदिर बना, प्रभु ने मंदिर बनाया उधर योगपीठ। अद्भुत मंदिर होइबे प्रकाश, गंगोरांगेर नित्य सेवा होइबे विकास। यहाँ एक विशाल मंदिर बनेगा और उस मंदिर में गौर हरि की, महाप्रभु की नित्य सेवा दिन प्रतिदिन विकसित होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और जो शक्ति पूर्णमाया है, पूर्णमाया बुद्ध शिव आशि पुनराय, निज कार्य साधि बेक प्रभु रही। फिर से क्योंकि जब गंगा जी बड़ी थी, ये स्थान डूब गया था,
तो शिव जी और पार्वती जी, जो उनकी शक्ति पार्वती जी हैं, वो अंतर्धान हो गई थी। फिर से जब ये स्थान बन जाएगा, यहाँ विशाल मंदिर बन जाएगा, फिर से यहाँ पर पूर्णमाया जी योग माया जी और वृद्धि शिव फिर से यहाँ पर निवास करेंगे और निवास करके अपनी सेवा फिर से शुरू कर देंगे। शिव जी कार्य क्या है? धाम की सेवा करना, फिर धाम की सेवा करेंगे। ये तो सुनि जीव तबे कर जोड़ करी, प्रभु रे जिज्ञासे वार्ता पद युग धरी। ओ हे प्रभु तुम शेष तत्व निदान, धाम रूप नाम तत्व तुम्हारे निधान। यह सुनकर के जीव गोस्वामी ने हाथ जोड़ लिए और प्रभु के चरण पकड़ लिए और पकड़ करके प्रश्न उनसे जिज्ञासा की, पूछा, हे प्रभु आप शेष तत्व निधान, आप कौन है? शेष मतलब शेष नाग, अनंत देव। आप अनंत देव के भी प्रभु है, मूल है। जो अनंत देव है, भगवान की जो शैया है, या फिर जिसने पृथ्वी को धारण कर रखा है, वो शेष देव है। आप उन शेष देव के भी मूल हैं। अरे शेष देव आपके अंश मात्र हैं। आप क्या करते हैं? धाम और नाम दो रूपों में अपना विस्तार करते हैं। धाम कौन है? स्वयं बलदेव प्रभु ही धाम बने हुए है ना। फिर आप नाम धाम के रूप में आप अपना विस्तार करते हैं और विशेष रूप से क्या, जितने भी अवतार हैं, आप समय अवतारों के आश्रय हैं। जितने भी अवतार जगत प्रकाशित हैं, सबके मूल कौन है? बलदेव, नित्यानंद प्रभु है। बलदेव से ही द्वारका में संकर्षण, उन संकर्षण ही वैकुंठ में महासंकर्षण, महासंकर्षण से महाविष्णु, काउंटदशाई विष्णु, उनसे गर्भदशाई विष्णु, समस्त अवतार फिर वहां से निकलते हैं, सब अवतार। कहते हैं आप समस्त अवतारों के आश्रय स्वरूप है। यदि प्रभु इच्छा मते कर्म कर, प्रभु जीव गुरु तुम्ही सर्वशक्तिधर। यद्यपि आप महाप्रभु की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, परंतु आप जीव मात्र गुरु हैं और सब शक्ति धारण करने वाले हैं। यद्यपि बलदेव प्रभु कौन है? भगवान के सेवक है, भगवान के सेवक के रूप में रहते हैं। होने पर भी भगवान है, इसको समझना होगा। बलदेव प्रभु यद्यपि सब जीव के भगवान है, सब जीवों के आश्रय, जीव सब उनसे ही निकलते हैं। सब अवतार प्लस जीव कहां से निकलते हैं? बलदेव जी से ही निकलते हैं। और बलदेव जी स्वयं भगवान की सेवा भी करते हैं। तो उनके अंदर क्या अभिमान है? मैं कृष्ण का सेवक हूं, परंतु जगत के ईश्वर है। तो यही कह रहे हैं यहां पर, आप जगत के गुरु हैं, जीव मात्र के गुरु हैं और सब शक्तियों को धारण करने वाले हैं। गौरांगे तुम्हारे भेद जय जन करे, पाषंडी मध्य ते तारे विज्ञ जन धरे। जो व्यक्ति गौरांग महाप्रभु में आप में भेद देखता है, पंडित लोग उसे कहते हैं पाषंडी। ये कृष्ण और बलराम दो अलग अलग नहीं है। कृष्ण बलराम एक ही तत्व में है ना, दोनों ही भगवान है। जो एक को माने अन्य को ना, कृष्ण को माने बलदेव का ना, बलदेव को नहीं मानता। उसी पर जो महाप्रभु को तो मानता है और नित्यानंद जी को नहीं मानता है, दोनों भेद देखता है। पंडित जो विद्वान लोग क्या बोलते हैं? ये व्यक्ति पाषंडी है। अब जीव गोस्वामी के मन में संशय आया, क्या हो रहा है? इतना परेशान हो जाते, बैठते ना थोड़ी देर के लिए, मन फांसी सुना दे। धुंधुक पका धुंधुकारी है। सर्वज्ञ पुरुष तुम्हें लीला अवता, संशय जागिल हृदय हमार। तो यहां पर जीव गोस्वामी कह रहे, प्रभु नित्यानंद प्रभु जी, मेरे मन में संशय है
क्या संशय है? आप सर्वज्ञ पुरुष, तुम लीला अवतार। आप कौन है? आप सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले हैं। और क्या करते? लीला करने के लिए आप जगत में अवतरित हुए हैं। लीला करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, जगत को कल्याण करने के लिए, जगत को शिक्षा देने के लिए आपका अवतार जगत में हुआ है। मेरे मन में संशय है और संशय का आप था दूर कर दीजिए। अभी आपने कहा कुछ समय के पश्चात ये जो मायापुर है, गंगा जी बढ़ेंगी और इस मायापुर ढक लेंगी। अब ये बताइए, जो भी आपने एक शिव जी दिखाए थे, वृद्ध शिव, उनकी शक्ति पूर्ण माया, ये उसमें दोनों कहाँ रहेंगे? कहाँ जाएंगे? जब स्थान डूब जाएगा तो शिव जी और पार्वती जी कहाँ रहेंगे? मुझे कुछ बताइए इस विषय में। नित्यानंद जी उत्तर देते हुए कहने लगे, नित्यानंद बोले, जीव सुनो वचन, गंगार पश्चिम भूमि करो दर्शन। नित्यानंद जी कहने लगे, हे जीव सुनो, गंगा जी की पश्चिम भूमि, पश्चिम कहाँ रहा? उधर से मायापुर से। जब भी जो हम नवद्वीप अभी है ना, नवद्वीप जो है जहां मठ है वो पश्चिम में है। वहां से पश्चिम दिशा की ओर, हमारे मठ की ओर, नवद्वीप की ओर, जो वर्तमान नवद्वीप है उसकी ओर एक उच्च भूमि है। उसका नाम है पारडांगा। और वहां पर एक गांव है, विप्र मंडली गांव। उस गांव कौन रहते हैं? ब्राह्मण लोग रहते हैं। ब्राह्मण गांव है, ब्राह्मणों गांव है, क्योंकि ब्राह्मण पाड़ा है, ब्राह्मण पाड़ा, वहां रहते ब्राह्मण लोग रहते हैं। तारो तरे आसे जानवे पुलीन, छिन्न डेंगा बोली तारे जाने न परवीन। वो जो गांव है पारडंगा, उसके उत्तर दिशा में एक जो गंगा जी का तट है, और वहां पर लोग क्या बोलते हैं? लोग कहते हैं उसका नाम छिन्न डेंगा। वो स्थान का नाम क्या है? नाम है छिन्न डेंगा, नाम स्थान का है। यही तो पुलिने नगर बसिबे तथा शिव शक्ति की जो दिवस रहे। कुछ समय के पश्चात उस स्थान पर एक नगर बसेगा और शिव जी उनकी शक्ति कुछ दिन वहीं निवास करेंगे। अब ये छिन्न डेंगा है तो वृंदावन का स्थान कौन सा है? वो जब वृंदावन ही नवद्वीप है तो यहाँ के स्थान वहां होने चाहिए ना। जैसे ब्रजमंडल में जो गोकुल महावन है वो मायापुर है। अब छिन्न डेंगा कौन सा स्थान है? ओ पुलिन महात्मा के कही बारे पारे, रास स्थलिया से ऐसा जानना विरोध धारे। कौन सा स्थान है? रास स्थली, बंशीवट। रास स्थली कहां पर है? कहां पर है? यमुना के तट पर है, ये नहीं है? कहां है रास स्थली? कहां पर है? बंशीवट कहां पर है? यमुना के तट पर। उसी पर बता रहे हैं जो छिन्न डेंगा जो नाम स्थान है, ये वृंदावन का रास मंडल है, बंशीवट है। वृंदावन में रास मंडल यमुना के तट पर है और छिन्न डेंगा गंगा जी के तट पर है। बालूमय भूमि तटे चर्म चक्षे भाई, रत्नमय नित्य धाम दिव्य लताई। जड़ नेत्र से देखने पर क्या लगता है? ये बालू का एक चट्टा, क्या लगता है? बालू बालू है ना, जड़ नेत्र देखने पर। परंतु वास्तव में स्थान जड़ बालू का नहीं है, रत्नमय दिव्य धाम। वो स्थान कैसे बना हुआ है? दिव्य रत्नों से। वहां मिट्टी नहीं है, उधर वहां क्या है? दिव्य रत्न जड़े हुए, दिव्य धाम है वो। तो दिखने में क्या लग रहा है? ऐसे मिट्टी पत्थर। अभी आप जाओ, यहां पर जाओ, बंशीवट में जाओ, रास से ले बंशीवट जाओ, क्या लगेगा? टूटे फूटे पत्थर पड़े हुए, छोटा सा स्थान है वो। तो ये वृक्ष है, क्या दिखाई पड़ता है उसमें? है ना? परंतु स्थान कैसा है? दिव्य रत्नमय, दिव्य रत्नमय। मायापुर है श्री गोकुल महावन,
पारडंगा शक्ति कर स्वरूप गणन। मायापुर कौन है? मायापुर है गोकुल महावन, और पारडंगा क्या है? शक्तिकरा। कहा है शक्तिकरा? कहां पे? यहाँ पर शक्तिकरा कहां है? यहाँ पे है नहीं वृंदावन में क्या शक्तिकरा? वो शक्तिकरा है ना। कृष्ण का स्थान 3 जगह, ब्रज में 3 जगह पे स्थान है इनका। एक स्थान है गोकुल महावन, द्वितीय स्थान है शक्तिकरा, तीसरा स्थान है नंदगांव। राधा जी के 3 स्थान, रावल, राल और बरसाना, तीनों पास पास में है। जब कृष्ण रहते थे गोकुल में, राधिका जी रहती थी वहां से 7 किलोमीटर दूर। कहां पर? रावल में 7 किलोमीटर। कृष्ण रहते शक्तिकरा में, राधिका जी रहते वहां 7 किलोमीटर दूर राल में। कृष्ण निवास करते नंदगांव में 7-8 किलोमीटर दूर वहां से बरसाना। तो वृंदावन में जो पारडंगा है ये शक्तिकरा है, शक्तिकरा। यहां का नाम वास्तव में था शक्तिकरा, शकटिकरा, शक्तिकरा नहीं। क्यों? जब गोकुल महावन में उत्पाद बढ़ने लग गए, असुर आने शुरू हो गए, सब ब्रजवासी भयभीत हो गए। सबने योजना बनाई हम यहां चलेंगे। जब छोड़ करके आए थे पहले ठहरे थे शक्तिकरा में। अब गायें हैं, सामान कहाँ रहेंगे? तो जितने से शकट जो है ना, बैलगाड़ी को बोलते, बैलगाड़ी क्या बोलते हैं? शकट। शकटों से उन्होंने एक घेरा बनाया, घेरा, गाड़ियां खड़ी कर दी मिला करके, और बीच में गायें हो गई, खाने का सामान हो गया रखा। तब से शकट क्या बन गया? शकटिकरा। भ्रंश होते होते शक्तिकरा। तो वृंदावन में जो ये क्या बता रहे हैं यहां पर? मायापुर हुआ गोकुल महावन, गोकुल और शक्तिकरा हुआ पारडंगा, और वृंदावन में रासस्थली है क्या? ऊपर क्या नाम गया अभी उसके ऊपर? छिन्नलिंगा। छिन्नलिंगा क्या है? बंशीवट। सब यहाँ के स्थान वहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आता था से वृंदावन शिरास मंडल, काले स्थान हबे गान कोलाल। वहीं पर जो ये पारडंगा है वहीं पर है वृंदावन की रासस्थली। कुछ समय के पश्चात यहाँ पर संकीर्तन रास होगा। क्या होगा? संकीर्तन रास, कोलाहल होगा। मायापुर पुश्री पुलीन मध्य भागीरथी, सब लोए गौर धाम जानो महामती। यहां बता रहे हैं वहां पर मायापुर तथा श्रीपुलिन के बीच में गंगा, भागीरथी गंगा जी बहती हैं। मायापुर और दूसरी तरफ क्या उच्च भूमि है, बीच में गंगा जी प्रवाहित होती है। ये पूरा जो स्थान है ये कौन है? गौर धाम है। पूरा स्थान धाम महाप्रभु का है, गौर धाम है। पंचक्रोध धाम जेबा कौरी बे भ्रमण, मायापुर श्री पुलीन कौरी बे दर्शन। जब हम लोग दर्शन करेंगे, भ्रमण करेंगे किसका? पंचकोश धाम। ये गौड़ मंडल है ना, 84 कोश। फिर वृंदावन कितना कोश का है? 5 कोश। ये 5 कोश का है। उसी प्रकार से गौड़ मंडल 84 कोश। पर मायापुर कितने का है? बोले 5 कोश। तो जब कह रहे जब हम इस 5 कोश वाले, 5 को परिधि वाले इस मायापुर का हम परिक्रमा करेंगे तब इसके दर्शन होंगे। अब परिक्रमा कब से करनी चाहिए? क्या बता रहे हैं? फाल्गुन पूर्णिमा दिने जे करे भ्रमण,
पंचकोश भक्त सा पाए नित्य धन। फाल्गुन की पूर्णिमा, जिस दिन महाप्रभु जी का आविर्भाव दिवस है, होली, उस दिन जो व्यक्ति इस स्थान पर किसी मायापुर की परिक्रमा करता, उसी दिन परिक्रमा करता है, उसे कृष्ण प्रेम धन प्राप्त हो जाता है। उसी दिन कहाँ की परिक्रमा? 5 कोश मायापुर परिक्रमा। ओहे जीव गुण कथा सुनो है अमार, श्री गौरांग मूर्ति शोभे विष्णु प्रिया। बता रहे हे जीव, इसी स्थान पर एक विशेष बात है, मेरी विशेष बात सुनो। श्री विष्णु प्रिया जी सेवा करती थी श्रीमन महाप्रभु जी की मूर्ति की। महाप्रभु जी के जाने के पश्चात एक नीम वृक्ष से एक मूर्ति प्रकाशित हुई थी महाप्रभु की। उसकी पूजा स्वयं विष्णुप्रिया अपने हाथों से करती थी। कुछ समय के पश्चात एकाले विष्णु वंशोद्भव विप्रगान सतिका धामे लवे मूर्ति रतन। कुछ समय के पश्चात विष्णुप्रिया जी भी अंतर्धान हो जाएंगे। फिर मिश्र वंश में उत्पन्न ब्राह्मण लोग उस मूर्ति को छठीकरा ले जाएंगे और वहां जाकर के उसकी पूजा करेंगे। 400 वर्ष गौर जन्मदिन धरी हईले सी मूर्ति सेवा हवे सर्वोपरि। फिर 400 वर्ष के बाद, महाप्रभु के आविर्भाव के 400 वर्ष के बाद, जो 400 वर्ष हो जाएंगे, फिर वो जो मूर्ति जो ब्राह्मण लोग वहां पूजा करते थे, और मूर्ति फिर से प्रकाशित होगी। ये सब नित्यानंद प्रभु जी भविष्यवाणी कर, भविष्य में क्या होने वाला है, ये सब कथा एबे राखो प्रकाश परिक्रमा करो धरी अंतरे उल्लास। अब कह रहे परंतु जीव ध्यान रखना, जो मैं तुम्हें कह रहा हूं ये बातें गोपनीय है, ये किसी से कहना नहीं, ये बातें किसी से मत कहना। अब तुम इसको हृदय में रखो, मैंने कह दिया, हृदय में इनको रखो, किसी कहना नहीं बातों को। वृद्ध शिव घाट होते त्रिधनु उत्तर गौरांगे निज घाट देखो विज्ञवर। जो जहां वृद्ध शिव है उसके उत्तर में 3 धनुष, माने 3 धनुष कहने से 10 तियां 2 तियां 6 मीटर ना, 6 मीटर 6 मीटर उत्तर में एक घाट है, वो घाट है गौरांग घाट, महाप्रभु अपना घाट जगह क्या, जिस घाट में महाप्रभु जी स्नान किया करते थे वो घाट गौरांग घाट कहते हैं उसे, हैं? और महाप्रभु घर के पास ही है वो। ऐसा ने बाल लीला चले गौर हरि भागीरथी क्रीड़ा करी लेन चित्तवरी। इसी स्थान पर महाप्रभु जी बाल लीला के छल से भागीरथी में क्रीड़ा करते थे, भागीरथी का सौभाग्य बढ़ाया करते थे। क्यों? अब क्या विशेषता है? यमुनार भाग्य देखी हिमाद्री नंदिनी बहु तब कहले है ते लीला रसंगिनी। गंगा जी ने जब यमुना जी की महिमा देखी कि किस प्रकार से कृष्ण यमुना जी में जल विहार कर, जल क्रीड़ा करते, जल विहार करते हैं, विभिन्न लीलाएं करते हैं, ये देखकर के गंगा जी के मन में बड़ा दुख हुआ। देखो यमुना जी क्या भाग्य है, और कहा मेरा सौभाग्य ही नहीं, मैं तो केवल भगवान के चरणों से निकली हूं बस, है दासी रूप में हूं। यमुना जी कितना भाग्य है, स्वयं कृष्ण उसमें उनके साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, बड़ा इस प्रकार से। यहीं पर ही हिमाद्री नंदिनी, हिमाद्री कौन? हिमालय पुत्री गंगा जी ने, गंगा जी। तो गंगा जी ने यहां कठोर तपस्या की थी कि जैसे सौभाग्य यमुना जी को प्राप्त हुआ वैसे सौभाग्य मुझे प्राप्त, अर्थात कृष्ण भगवान मेरे अंदर भी जल में लीला क्रीड़ा करे। इसीलिए भगवान ने, महाप्रभु ने उसकी इच्छा को देखते हुए
उसमें क्रीड़ा किया था। कृष्ण कृपा करी बोले दिया दर्शन, गौर पे तो जले करी भक्ति। यहां जब गंगा जी कठोर तपस्या कर रहे थे, महाप्रभु प्रकट हुए। महाप्रभु ने कहा, है गंगा चिंता मत करो, जैसे वृंदावन में मैं यमुना जल में क्रीड़ा करता हूं, उसी प्रकार से तुम्हारे जल में भी मैं क्रीड़ा करूंगा। इसलिए महाप्रभु जी जब छोटे बच्चे थे अपने सखाओं के साथ चले जाते थे गंगा जी में, उसमें तैरते थे, क्रीड़ाएं करते थे। कोई ब्राह्मण जल सूर्य को जल दे रहा है, पानी में खड़ा होकर के नीचे तैरते रहता है, हाथ पैर पकड़ खींच के उसको पानी में लेके चले जाते। जो दुष्ट ब्राह्मण थे वैष्णव अपान किया करते थे। ठंड के दिन में जैसे नहा के बाहर निकल रहा है, मुंह में पानी रखते थे, कुल्ला निकलते मुंह के ऊपर पानी कुल्ला करते थे, फिर स्नान करने जाता था, फिर पाँव से मिट्टी डाल देते थे। कौन कौन ब्राह्मण? जो वैष्णव का अपमान करते थे। और जो वैष्णव होते थे, वृद्ध वैष्णव, उनकी धोती निचोड़ देते, उनको बाल्टी पकड़ के, छोटे बच्चे थे अभी, उनके घर पहुंचाते थे। ऐसी विभिन्न लीलाएं वहां पर किया। छोटी छोटी कन्याएं जो आती थी स्नान करने के लिए, गंगा जी की पूजा के लिए सामान लाती थी कि पूजा करेंगी। वो स्नान कर रही होती तो महापुरुष क्या करते थे? सारा फल मूल खा जाते थे, मिठाई खा जाते थे। इस लीलाएं कहाँ हुई थी? गंगा जी के तट पर हुई थी। यहां हुई थी ना वृंदावन में, वही लीलाएं वहां पर हुई थी। इन्हें कह रहे हैं यहां पर श्रीमद महाप्रभु घाट, शही लीला कहलो हेता त्रिभुवन राय, भाग्यवान जीव देखी बड़ा सुख पाए। ये जो घाट महाप्रभु का है, महाप्रभु ने जो लीलाएं की थी यहाँ पर, कैसी लीलाएं की थी? महाभाग्यवान व्यक्ति ही उनका दर्शन कर पाता है। अभी भी हो रहा है, भाग्य नहीं हो तो नहीं कर पाएगा। अब वहां प्रणाम किया है, और महाप्रभु घाट की जय हो, महाप्रभु की, गंगा देवी की प्रणाम करो और प्रणामी दो। प्रणाम दिया माधव, सुखाई प्रणाम दिया क्या? पीठ में डाल प्रणामी। सुबह कृष्ण है कुछ देने को? बोले मैंने अपने आप को दे दिया, मैं क्या दूं? और मैं अपने आप को दे दिया और क्या दूं? तो आपने को दे दिया पहले, अपने आप को दे रखा मोबाइल को। ये मोबाइल को समर्पित है। पंचदश धनु जय घाट तदुत्तरे, मधाइर घाट बोली व्यक्त चरा चरे। महाप्रभु के घाट के उत्तर में 30 मीटर दूर एक घाट है, उसे कहते हैं मधाई घाट। क्या कहते हैं? मधाई घाट। यहीं पर मधाई, जिन्होंने नित्यानंद जी के मस्तक पर शराब की मटकी फोड़ के फेंक के मारी थी, सिर फट गया था, रक्त की धारा बही थी। बाद महाप्रभु ने उसको कृपा किया और ऐसा भक्त बन गया है ना। जिस घाट पर वो निवास करता था, नित्य प्रति वहां आने जाने वालों की के चरण छूता था, उनकी चरण धूलि लेता था, उनको प्रणाम करता था, घाट की सफाई करता था। मधाई नाम बढ़ गया, मधाई घाट है। लोग आज जो मधाई इतना दुर्दांत, वो कैसे बन गया? परम वैष्णव बन गया। तो इसे कहते हैं मधाई घाट। वहां प्रणाम किया, वहां प्रणाम किया, मधाई को प्रणाम किया नहीं किया? प्रणाम करो। और क्या मांगोगे? हे मधाई जी, जैसा महामा दुष्ट थे, परंतु आप पर कृपा महाप्रभु की हुई, नित्यानंद जी आप कैसे बन गए? आज हम आपके भी 10 कदम आगे, दुष्ट थे, हम आपसे 10 कदम आगे, आप तो पीछे थे हैं। आप कृपा करो, जैसी कृपा आप पर हुई है, आप कृपा करो कि नित्यानंद हम पर भी कृपा करेंगे और हम भी आपकी तरह
परम शुद्ध वैष्णव बन जाएंगे। प्रणाम, प्रार्थना किया, प्रार्थना करो। 4-5 धनुर उत्तरे घाट शोभा, नगरिया जनेर सर्व मन लोभा। उस मदाही घाट के उत्तर में 5 धनु कहने से कितना 10 मीटर उत्तर में एक घाट है, बारकोना घाट। क्या है? बारकोना घाट है, अति सुंदर है। जो भी नगरवासी हैं उनके मन को लुब्ध करने वाला घाट है। बारकोना घाट अतीव सुंदर, विश्वकर्मा निर्मिले न प्रभु आज्ञाधर। प्रभु का आदेश पाकर के स्वयं विश्वकर्मा, देवशिल्पी विश्वकर्मा। विश्वकर्मा कौन है? देवताओं का आर्किटेक्चर है। देवताओं को भी घर बनाना होता है, कौन बनाता है? विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा जी ने ही प्रभु का आदेश पाकर के इस घाट को बनाया था। तो घाट कैसा होगा वो? पंच वहां प्रणाम किया, बोलो बारकोना घाट की, विश्वकर्मा जी की जय हो, महाप्रभु की जय। प्रणाम कर लिया, चलो आगे बढ़ो, हैं कीर्तन करते चलो। यही घाटे देखो जी पंच शिवालय, पंच तीर्थ लिंग, पंच सदा ज्योतिर्मय। आगे पहुंचे, स्थान पर पहुंचे, नित्यानंद जी रुक गए तो भक्त भी रुक गए। नित्यानंद जी पलटे, मुड़े, कहने लगे जीव ये जो देख रहे हो ये 5 शिवालय हैं, 5 शिव मंदिर हैं। ये कौन है? पंच तीर्थ लिंग, पंच ज्योतिर्मय। ये क्या है? ये 5 ज्योतिर्मय शिवलिंग है। ज्योतिर्मय शिवलिंग, ज्योतिर्मय शिवलिंग कितने हैं? 12 हैं, 12। परंतु ये मायापुर में 5 है। वो कहते हैं ये ज्योतिर्मय शिवलिंग है। यही 4 घाट मायापुर शोभा करे, यथा करले स्थान सर्व दुख हरे। बल्कि जो 4 घाट हैं, ये 4 घाट कैसे हैं? मायापुर की शोभा का विस्तार करने वाले हैं। जो उन घाटों में स्नान करता है उसे सारे दुख दूर हो जाते हैं। वहां प्रणाम किया, प्रणाम कर आगे बढ़े। नित्यानंद प्रभु जी वहां रुके, भक्ति भी रुक गए। वो तो वहां नित्यानंद जी कहने लगे मायापुर पूर्व दिखे आशे जय स्थान, अंतर्दीप बोलिता नाम विद्यमान। वहां पर नित्यानंद जी कहने लगे जीव मायापुर के पूर्व स्थान में, पूर्व दिशा में एक जो बड़ा सुंदर स्थान है ना, उसे लोग कहते हैं अंतर्द्वीप। क्या कहते हैं? अंतर्द्वीप। ये भी प्रभु इच्छा मत लोगवासीन। अभी तो वो स्थान कैसा है? निर्जन। अभी प्रभु की इच्छा से स्थान निर्जन, आपको रहता नहीं, निर्जन स्थान है। ऐसा कुछ दिन में सुनसान पड़ा रहेगा। कत काल पुणे हेता लोकवास हवे, प्रकाश होइबे स्थान नदिया गौरवे। अभी स्थान सुनसान निर्जन है, कुछ दिन ऐसा रहेगा। और कुछ समय के पश्चात फिर यहां से लोगों का वास होगा। एक दिन ऐसा आएगा, कैसा बनेगा? नवद्वीप का गौरव होगा, गौरव। ऐसा नवद्वीप का गौरव बन जाएगा। इतना सुंदर स्थान होगा, नवद्वीप को लोग इसके द्वारा पहचानेंगे। ओहे जीव अज तुम्हें रह मायापुरे, कल लय जाबो आमी श्रीमंत नगरे। जीव नित्यानंद जी बोले जीव बहुत समय हो चुका है, भ्रमण करते थक गए हो, आज हम लोग यहीं पर ही रहते हैं। कहां पर? मायापुर निवास करते हैं। और कल हम बिल्कुल प्रातःकाल स्नान ध्यान इत्यादि करके हम बढ़ेंगे और पहुंचेंगे श्रीमंत नगर, श्रीमंत द्वीप। तो द्वीप कितने हो चुका है अभी तक? क्यों द्वीप हो चुके हैं? अंतर्द्वीप, एक दूसरा द्वीप श्रीमंत द्वीप है। तो आज हमारी यात्रा यहाँ स्थगित रहे और फिर कल हम लोग शुरू करें। चलो छुट्टी।
तो समाप्त हो गया। नहीं, अब समाप्त नहीं हो। चलो, उन्होंने कहा ठीक है, हम तो रुक तो जाएंगे। तो एक दो प्रश्न है। जी को हमने कहा ठीक है प्रभु, आज हम लीला में स्थगित कर देते हैं अपनी परिक्रमा को, एक दो प्रश्न है निपटा दो, फिर यात्रा कल करेंगे। क्या प्रश्न था? ये तो सुने जीव तबे बोले न वचन, संशय उठिल ये कर श्रवण। तब जी जब नित्यानंद जी ने कहा जीव आज हमारी यात्रा यहीं स्थगित रहे, कल प्रातःकाल यात्रा शुरू करेंगे, तो जीव को समझने का प्रभु मेरे मन में संशय है, आप सुनिए कृपा करके और उसका उत्तर दे दीजिए। क्या उत्तर है? जब गंगा देवी माया पूरा चादन, उठाई लई बेना रवे गोपन, सही काले भक्तगण कौन चिन्ह धरी, प्रकाश में गुप्त स्थान बोल व्यक्त करी। वहां पर जीव गोस्वामी ने कहा, जैसे आपने पहले बताया, कुछ दिन बाद गंगा देवी मायापुर को ढक लेगी, ऐसा जलमय हो जाएगा। फिर बाद में आपने कहा 100 वर्ष के पश्चात गंगा जी फिर इसको प्रकाशित कर देंगे। अब ये बताए मेरे को, उसमें इसको घर बार तो रहेगा ही नहीं कुछ, तो भक्त लोग जो फिर इसको प्रकाशित करेंगे उन्हें कैसे पता चलेगा ये स्थान महाप्रभु का जन्म स्थान है, ये अद्वैताचार्य का जन्म स्थान है, ये अद्वैत भवन है? तो जब वो रहेगा ही नहीं, तो जमीन रहेगी, तो लोग क्या, जो भक्त लोग जो इसको प्रकाशित करेंगे कैसे करेंगे? उन्हें कैसे पता चलेगा ये मायापुर है या अद्वैत भवन है, श्रीवास आंगन है? कैसे पता चलेगा ये बताइए। जीवेर वचन सुनी नित्यानंद राय, बोलिला उत्तर तबे अमृतेर प्राय। जीव गोस्वामी के इन वचनों को सुनकर नित्यानंद जी बड़े प्रसन्न हुए, मानो अमृतमय वचनों से उत्तर देते हुए कहने लगे, सुनि जीव गंगा जबे अच्छा दिव्य स्थान, मायापुरे कौन रवे विद्यमान। बता रहे जीव, जब गंगा जी मायापुर को ढक लेंगी, उस समय मायापुर का एक कोना बच जाएगा, और मायापुर डूब जाएगा, एक कोना वो सब बच जाएगा। तथा यवनवास होइबे प्रचुर, तथा भी रही बेटा ना मायापुर। जो स्थान बच जाएगा, बाहर जल से बाहर रहेगा, वहां पर यमन लोग मुसलमान लोग निवास करेंगे, तब भी नाम रहेगा उसका मायापुर। पूरा मायापुर डूब जाएगा, एक जो कोना बच जाएगा बाहर, उसमें उस समय निवास करेंगे मुसलमान लोग, यमन लोग निवास करेंगे, परंतु नाम उसका मायापुर ही रहेगा। अवशिष्ट स्थाने पश्चिम दक्षिणे ते, पंचशत धनु पारे पाई वे देखिते। तो वो जो स्थान है उसके पश्चिम और दक्षिण में 1000 मीटर की दूरी पर सदैव घास से ढका हुआ एक उच्च स्थान दिखाई देगा। उच्च स्थान वो ये होगा महाप्रभु का जन्म स्थान। क्या बताया यहां पर है? जो स्थान बच जाएगा जिसमें मुसलमान लोग रहेंगे, वो स्थान जो रहेंगे, है ना, कुछ स्थान पर जो स्थान बच जाएगा जहां मुसलमान लोग रहेंगे, कुछ स्थान जो बच जाएगा वहां मुसलमान लोग नहीं रहेंगे, जो घास से ढका हुआ होगा, जो वहां से 1000 मीटर दूरी पर होगा, जो उच्च स्थान दिखाई देगा, उसी को लोग समझ जाएंगे जगन्नाथ मिश्र जी का भवन है, महाप्रभु का घर है, महाप्रभु का जन्म स्थान घर है। फिर वहां से 10 मीटर दूरी पर एक शिव मंदिर होगा, जो कौन होगा? वृद्ध शिव। इसके अनुसार फिर भक्त लोग अनुमान लगा करके फिर निर्णय लेंगे, ये महाप्रभु का जन्म स्थान है, ये श्रीवास अंगन है, ये है, ये है। कैसे पढ़ करके, जैसे मैं बता दिया तुमको, यहां से इतनी दूरी पर ये, इतनी दूरी पर ये, इतनी दूरी पर ये। जब ये पता चल जाएगा ये जन्म स्थान महाप्रभु का है, फिर वहां से फिर वो दूरी मापेंगे। इस प्रकार से मायापुर प्रकाशित हो जाएगा। इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर
शिव डोबा को लिखा देखते पाई में, सही का गंगा तीर बोली मैं जाने में। उस समय लोगों को यहाँ पर एक खाई, गड्ढा, खाई में गड्ढा दिखाई पड़ेगा, जिसे लोग बोलेंगे शिव डोबा। क्या बोलेंगे? डोबा। डोबा बन क्या होता है? डोबा बन क्या होता है? गड्ढा, डोबा। उसमें लोग इसको जानेंगे, ये भाई क्या है, ये शिव डोबा है, शिव डोबा बोलेंगे इसको। और यहीं पर ये यहां से लोग फिर यहां से निश्चित हो जाएगा कि जो शिव डोबा है यहीं पर गंगा जी बहते थे। इस प्रकार प्रभु की इच्छा से ये जो लुप्त स्थान है प्रकाशित होगा। प्रभु शताब्दी चतुष्टय अंत जब महाप्रभु के आविर्भाव के 400 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 400 वर्ष, तब जाकर के यहाँ को ये स्थान प्रकाशित होगा। वही हुआ कि नहीं हुआ? श्री हमारे श्री प्रभुपाद जी आए, कब आए? महाप्रभु जाने के 400 वर्ष बाद फिर मायापुर प्रकाशित हुआ, योग पीठ बना, पूरा मंदिर बना। अब जीव को हमने पूछा, प्रभु ये तो ठीक है, अभी जैसे आपने कहा ये स्थान अंतरद्वीप है, अंतरद्वीप, इसका नाम अंतरद्वीप क्यों पड़ा? कोई तो घटना होगी ना, कारण होगा, नाम पड़ा है अंतरद्वीप, क्यों पड़ा? तब यहां पर नित्यानंद जी बता रहे हैं इसको अंतरद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सब ब्रह्मा जी की तपस्या स्थली है। कैसे? तब नित्यानंद जी कह रहे हैं, प्रभु बोले स्थाने द्वापर रसे से तपस्या करिया ब्रह्मा गौर कृपा से। क्योंकि द्वापर युग के अंत में इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की थी। क्योंकि थी महाप्रभु के दर्शन की लालसा से कठोर तपस्या की। तपस्या क्यों की? तो बता रहे यहां पर, गौवत्स गोपास करिया हरण छलील करिए माया गोविंद रमन। द्वापर युग में जब कृष्ण लीला कर रहे थे, द्वापर के अंत में लीला कर रहे थे, तो एक बार ब्रह्मा जी ने कृष्ण के सखाओं को और बछड़ों को हरण कर लिया था, है ना? पता ही नहीं बताया, उनके बछड़ों को हरण कर लिया, गाय के बछड़ों को, और सब हरण कर लिया। और हरण करके क्या किया उन्होंने? भगवान के ऊपर अपनी माया को प्रकाशित करने की चेष्टा की, भगवान को मोहित करने की चेष्टा की थी। कौन है लोग? वो उदाहरण को देंगे। क्या कौन है? प्रेमी युगल है क्या? है लड़की आ रही। निज माया पराजय देखी चतुर्मुख, निज कार्य दोष से बड़ा पाइले न सुख। जब उन्होंने बछड़े हरण कर लिए, फिर कृष्ण स्वयं बछड़े बन गए और बच्चे बन गए। जब बछड़े स्वयं कृष्ण बन गए, बछड़े बन गए, बच्चे बन गए, और ब्रह्मा जी ने जब दिखा रहे तो गड़बड़ हो गया, मेरा अपराध हो गया। तब ब्रह्मा जी बड़े दुखी हो गए, भयभीत हो गए। तब उन्होंने बहुत किस्म की स्तुति की, मिन्नती की, उनसे क्षमा प्रार्थना किया। अब भगवान ने उनके अपराध को क्षमा कर दिया था। भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा तो कर दिया था। तो ब्रह्मा मने मने करी लो विचार, ब्रह्म बुद्धि मोर है अतिशय चार। ब्रह्मा जी के मन को शांति नहीं मिली। सोचने लगे मैंने अपराध क्यों किया है? क्योंकि मेरे अंदर अहंकार था, मैं ब्रह्मा हूं, मेरे पास भी शक्ति है? तो मैं ब्रह्मा हूं, मेरे पास शक्ति है। इस अभिमान के द्वारा मैंने अपराध किया था। और विचार करने लगे मेरे अंदर मेरी क्या दुर्बुद्धि है, मेरे अंदर अहंकार, क्या अहंकार है? मैं सृष्टि करता हूं, ब्रह्मा हूं, और ये अभिमानी मुझसे अपराध करवाएगा। फिर यदि मेरे अंदर अभी भी ये बुद्धि रही कि कलयुग में फिर महाप्रभु का अवतार होगा, फिर मैं अपराध करूंगा, तो ऐसे क्या करूं कि मैं अपराध नहीं हो? है?
यही बुद्धि दोष से कृष्ण प्रेमे ते रही, ब्रज लीला रस भोगे हईनु वंचित। ब्रह्मा जी सोच रही है, इतनी सुंदर ब्रज लीला चल रही है? मेरी दुर्बुद्धि देखो तो, मैं लीलाओं का आस्वादन नहीं कर पाया, मैं उल्टा मैं लीलाओं में बाधा पहुंचाई। कृष्ण लीला कर रहे थे, भोजन लीला, और मैंने जाकर उनके आगे उन श्रावों को हरण कर लिया, अर्थात उन्हें सुख में बाधा पहुंचा दी मैंने। ये मेरा अपराध हो गया। यदि गोपाल होइया जन्म पायता मीनामी, यदि मेरा जन्म कैसे होता, ग्वाल बाल के रूप में होता ब्रज में, एक किसी गोबालक के रूप जन्म मेरा होता, तो अनायास ही मैं क्या करता, गोपिकार स्वामी जो कृष्ण है उनके साथ में भी क्रीड़ा करता। तो है नहीं, इसलिए मुझे किसी प्रकार से मुझे ऐसे करना होगा कि मेरे अंदर मेरा ये अहंकार जो है, ब्रह्मा हूं, अहंकार नष्ट हो जाए तो मैं कृष्ण सेवा कर पाऊंगा। अहंकार रहा तो फिर मैं अपराध करूंगा, है? तो अब मुझे ऐसे करना पड़ेगा, मेरा जो अहंकार नाश हो जाए। हमसे अपराध कौन करवाता है? अहंकार। जो हम वैष्णव का अपमान करते हैं, अहंकार के वशीभूत होकर करते हैं। मैं पंडित हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ये हूं और वो हूं। ये अहंकार को नाश करना पड़ेगा। इसलिए यहीं पर ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की थी। क्यों? उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था? क्योंकि महाप्रभु कलयुग में कौन आएगा? महाप्रभु जी आएंगे यहाँ पर, इसलिए तपस्या कर रहे हैं कि महाप्रभु की कृपा कर देंगे तो मेरा अहंकार नाश हो सकता है। इस प्रकार से अंतर्द्वीप अब यहां पर शाम हो चुकी है। भक्त थक भी गए हैं, आप लोग थक भी गए हैं चलते चलते, भूख भी लगी होगी। आप लोग विश्राम करो, सब लोग वहां पर विश्राम, सबने विश्राम किया है ना। प्रातः काल फिर से यात्रा प्रारंभ होगी। वो अंतर्द्वीप की, महाप्रभु की, ब्रह्मा जी की प्रणाम करो और प्रणामी दो और फिर से विश्राम करो। अब जो सुना, रात में सोते हुए ध्यान करना है, इसका मनन